नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप मुझे देख रहे हैं सूर्या टॉक इंस्टीट्यूट पर। आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि कैन और कुड का प्रयोग कहां करते हैं, कैसे करते हैं। कैन का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में अपनी पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए, और पास्ट में अपनी पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करना हो तो कुड का प्रयोग करते हैं। कुड कैन का ही पास्ट है, लेकिन कुड का प्रयोग प्रेजेंट में भी करते हैं जब हम किसी से कोई परमिशन लेते हैं। तो हम देखेंगे इसको, चलिए डिटेल में देखते हैं। देखिए, कैन जो होता है ये प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं अपनी पावर को बताने के लिए, अपनी कैपेसिटी को बताने के लिए, अपनी एबिलिटी को बताने के लिए, एबिलिटी को बताने के लिए। जैसे अगर इसकी हिंदी देखें तो आता है सकता है, सकती है, सकते हैं। जो इसका रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट के साथ कैन लगाते हैं, फिर V1 लगा के ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तुम लोग तैर सकते हो या हम लोग तैर सकते हैं, हम लोग का लिखा आपने V, साथ में कैन, तैरना का हो गया आपका स्विम, वी कैन स्विम। वह किताब पढ़ सकती है, शी, अब लिखेंगे कैन रीड बुक, किताब। हम इसी बात को अगर पास्ट में कहना हो तो हम कैन के बदले में कुड लगा देते हैं, और कुड मैंने जैसे बताया ये पास्ट में यूज किया जाता है अपनी पावर को बताने के लिए, अपनी एबिलिटी को बताने के लिए, अपनी कैपेसिटी को बताने के लिए, कैपेसिटी को बताने के लिए। ठीक है ना। रूल्स इसका क्या होता है, जो सब्जेक्ट लिखे थे, सब्जेक्ट लिखेंगे, कैन की जगह पे हमने कुड लगा दी, V1 और ऑब्जेक्ट, मैं उसकी मदद कर सका, ये पास्ट है। हिंदी इसका क्या होता है, सका, सकी, सके। जैसे पास्ट में बताया जाता है कि मैं ये काम कर सका, पास्ट में, जैसे कि मैं उसकी मदद कर सका, आई कुड हेल्प उसकी, तो हमने हिम लिखा। तुम मेरे साथ बाजार जा सके, तो तुम का लिखेंगे यू, अब हमने लिखा कुड गो टू मार्केट, मेरे साथ का लिखेंगे विद मी, विद मी। ठीक, ये हो गया इसका पॉजिटिव। इसका निगेटिव देखते हैं अब। निगेटिव रूल क्या होगा इसका, कैन का, हम लिखेंगे सब्जेक्ट और इसके जस्ट बाद लिखेंगे कैन और नॉट। कैन के बाद लगा दिया हमने नॉट, फिर लगाएंगे V1 और ऑब्जेक्ट। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं, मुझे कहना हो तो मैं बोलूंगा आई, अब लिखेंगे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना। वे लोग उर्दू नहीं लिख सकते हैं, वे लोग सब्जेक्ट है तो लिखेंगे दे, अब इसके साथ लगा दिए कैन और नॉट। उर्दू लिखना, राइट उर्दू, ये हो गया इसका नेगेटिव। अब कुड का नेगेटिव देखते हैं। हम सब्जेक्ट के बाद यहां लिख देते हैं कुड, और कुड के जस्ट बाद नॉट लिख के V1 और ऑब्जेक्ट लिख देने होते हैं हमें। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि तुम उसका इंतजार नहीं कर सके, ये पास्ट की है, तुम यू कुड नॉट वेट फॉर उसकी, हिम, मैं उसे नहीं पढ़ा सका, तो सब्जेक्ट क्या होगा, मैं, उसके बाद क्या लिखेंगे आई कुड नॉट, पढ़ाना का होगा टीच, उसे का हो जाएगा हिम। तो चलिए अब हम कैन और कुड का इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि पहले हम लिखेंगे, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है इंटेरोगेट करना, पूछताछ करना। इंटेरोगेटिव ये वाला है यस नो वाला, जिसका जवाब हम यस और नो में
हमें मिलता है उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव यस नो। ठीक है, पहले जो हेल्पिंग वर्ब था कैन, उसको पहले ला देंगे, फिर लाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 लिख के ऑब्जेक्ट लिख देना होता है, फिर क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। क्या, अब मैंने बोला कि क्या तुम उसको पढ़ा सकते हो, तो पहले लिखेंगे कैन, तुम का हो गया, यू वर्ब हो रहा है टीच, कैन यू टीच हिम। क्या आप कार चला सकते हैं, तो पहले आएगा कैन यू ड्राइव अ कार, क्वेश्चन मार्क। अगर यस नो इंट्रोगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हमें जस्ट यहाँ पे नॉट लगा देना होता है। क्या तुम खाना नहीं बना सकते, क्या आप भोजन नहीं पका सकते, तो पहले आ जाएगा आप कैन यू, नॉट है तो नॉट कुक फूड। क्या वह बूढ़ा व्यक्ति नहीं दौड़ सकता, तो हमने लिखा कैन वह बूढ़ा व्यक्ति, दैट ओल्ड पर्सन हो गया, और उसके बाद लिखेंगे नेगेटिव का नॉट रन, क्वेश्चन मार्क, यहां भी क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव क्या करते हैं, इसके इंट्रोगेटिव में भी हम क्या करते हैं कि पहले कोड को लगा देते हैं, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लिखना होता है। क्या तुम उसका इंतजार कर सके, तो पहले आएगा कुड यू, इंतजार करने का क्या होता है, वेट फॉर हिम। क्या तुम उसे आमंत्रित कर सके, तो क्या होगा कुड यू, तुमको है तो यू, वर्ब क्या हो रहा है इनवाइट हिम, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या करते हैं, यहां भी नॉट लगा देते हैं सब्जेक्ट के जस्ट बाद। क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल सके, तो पहले क्या आएगा कुड यू, सब्जेक्ट के बाद यहां पे लिखा देंगे नॉट, कुड यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं बोल सके। चलिए अब देखते हैं WH वर्ड इंटेरोगेटिव। तो WH वर्ड में क्या होता है, पहले हम लिखते हैं WH वर्ड, तो पहले ही हमें लिखना होता है WH वर्ड, एंड यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो है कैन, आफ्टर दैट सब्जेक्ट विल बी हियर, V1 एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड इंटेरोगेटिव में कुड का जो प्रयोग होता है, इसमें भी सेम कंडीशन होता है कि हम पहले लिखते हैं WH वर्ड को, फिर लिखते हैं कुड, क्योंकि यही हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद V1 और ऑब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। बोल रहा हूं कि तुम वहां कैसे जा सकते हो, तो पहले आएगा कैसे का हाउ, कैन है यहाँ पे, कैन तुम लिखा था हमने यू, हाउ कैन यू गो देयर, वह अंग्रेजी कैसे बोल सकती है, तो कैसे का पहले लिखेंगे हाउ, कैन है यहाँ पे तो कैन शी, वर्ब क्या रहे स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन शी स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव बनाने के लिए हम इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देते हैं। तुम्हारी मदद कैसे कर सकी, पहले लिखेंगे हम कैसे, हाउ, कुड है तो हमने लिखा कुड, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, वाह शी, मदद करना का होता है हेल्प, तुम्हारी का होगा यू। ये था आज का वीडियो, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, नमस्कार।